तो देखो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। यस नो तो बोला करो यार। यस सर। उसमें भी नो क्या सर। पढ़ेंगे पर्टिकुलरली? सम पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, किस चीज का पढ़ेंगे? रेशनल नंबर्स का विद इरेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। ओके सर। अभी क्या देखेंगे हम? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे रेशनल नंबर्स का, किसके साथ? इरेशनल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है? 7/√5, ठीक है। अब इसको हमें बताना है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसको क्या है, हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो किसी भी नंबर में अगर मैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो उसकी मीनिंग कोई चेंज होगी? √5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और √5 से ही नीचे डिवाइड कर दूं तो क्या इसमें रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? नो सर। कोई चेंज नहीं आएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा वो साइड में एक एग्जांपल से समझो। 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब मैं अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? नो सर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको भी, ये भी 2/3 ही रहा, ठीक है। यस। और अगर ये ऐसे भी नहीं लिखना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 4 जो 8/12 हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली मैं इसको दोबारा से काटूंगा, 4 जा यस सर। और 4 जा, तो मतलब है तो वही बात ना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक चीज तो पढ़ी है पहले से ही कि √5 रूट के अंदर अगर सेम डिजिट्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। यस सर। तो ये रूट के अंदर 2 √5 है तो इक्वल्स टू कर देंगे तो एक 5 बाहर निकल आएगा रूट के। यस सर। इतना तो सभी को पता होगा। यस सर। ये क्या हो गया? 7/5 √5 हो गया, नहीं हो गया? यस सर। अब √5 की वैल्यू सभी को पता है, यस सर। 7/5 का डिवाइड कर सकते हैं यस सर। तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 3.1304। क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है तो ये डॉट 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 आएंगे। ये हमें क्या मिल गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल देखें एक √2 + 21 का, इसका √2 + 21। अब देखो √2 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। और 21 क्या है हमारा? बोलो। सर क्या? √2 हमारा इरेशनल नंबर है। हाँ। 21 क्या है? रेशनल। रेशनल नंबर है। √2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1.4142, ठीक है। 1.4142। इसमें 21 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22.4142 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 4142। ठीक है, एंड सो ऑन आगे जाता जाएगा वो। यस सर। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। यस सर। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर हो गया, हाँ। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, पाई -21। पाई की वैल्यू सभी को पता है 3.1415, ठीक है। यस सर। तो 3.14 में से, अच्छा 21 लिख दिया क्या? पाई सर नहीं सर 2 2 है वो। हाँ सर 2 2 है, है। ठीक है। अब देखो 3.14 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1.1415 नहीं बचेगा। यस सर। ये क्या हो गया? ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। यस सर। तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर हो गया। यस सर। ये सभी क्या थे? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स थे। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं तो ये हमारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर। ये क्या पढ़ा है हमने? ऑपरेशंस पढ़े हैं। कैसे ऑपरेशंस?
रेशनल नंबर के इरेशनल नंबर के साथ। यहाँ पर देखो इस केस में रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा है, रेशनल नंबर का ये रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर के साथ एडिशन हो रहा है। यहाँ पर रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, इनके ऑपरेशंस पढ़े। अब क्या है हमारे पास, ऐड करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है, 2√2 को सर 5√3 में 2√2 प्लस 5√3 and √2 minus 3√3. 3√3 इसका एडिशन हमें किसके साथ करना है, इसका एडिशन सर, करना है हमको √2 minus 3√3 √2 माइनस 3√3। 3√3 Yes sir. minus 3√3. तो देखो अब इनके हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो भी हमारा रूट में होता है ना उसको हम एज अ बेस की तरह कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं। तो क्या होगा, जो √3 वाले होंगे सिर्फ उन्हीं का एडिशन होगा, उन्हीं का सब्ट्रैक्शन होगा। जो √2 वाले होंगे उनका एक दूसरे के साथ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि √2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन 5√3 के साथ हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें हम रूट वाले को रूट वाले के साथ, 2 वाले को 2 वाले के साथ ऐड करेंगे, √3 वाले को √3 वाले के साथ ऐड करेंगे। जैसे कि yes sir 2√2 है, ये अच्छा। √2 है, इसका बेस मान लो, इसको एज अ बेस कंसीडर कर लो। ठीक है, समझने के लिए okay, √2 sir. कर लिया। तो इस वाले पोर्शन में √2 वाला कोई है, हाँ है, हमने देखा ये रहा। क्या है हमारे पास, प्लस √2 है। plus √2 ठीक है, ओके। क्योंकि एडिशन था तो प्लस का साइन लगा देते हैं। yes sir ठीक है, यहाँ पर क्या है, √3 है प्लस 5√3 है, तो 5√3 एज इट इज लिख लिया। अब सेकंड साइड में देखेंगे क्या हमारे पास, इधर की साइड में भी √3 का कुछ है, हाँ बिल्कुल Yes, है। sir. क्या है, -3√3 है, minus 3√3 -3√3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, रूट के अंदर वाले √2 तो सेम हो गए, रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पर yes sir 2 + 1 कितना होता है, Yes sir. 2 + 1 3 होता है 3 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, 3√2। 2. क्लियर है, yes प्लस sir का साइन है यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे। अब इसमें √3 है दोनों में बेस, तो बाहर Yes, वाले sir. डिजिट्स देखो, 5 -3, तो 5 - 3 कितना Yes, होता है, 2 2. 5 - 3 होता है हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2। बाहर क्या गया, √3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, answer हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बाहर वाले डिजिट्स को बाहर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 से, तो इसको लिख दो 2 से 6 × 2 मल्टीप्लाई बाई √5 into √5 × √5। और अभी आपने पढ़ा था कि अगर रूट में सेम डिजिट्स का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो सिंगल बाहर आ जाता है रूट के, yes sir है ना। तो 6 × तो 2 यहाँ कितना होता है, 12 into 5 6 तो × 2 6 कितना to होता है, 6 × 2 12 12 होता है, तो 12 हो गया, इंटू √5 5 इंटू √5 था, तो इंटू 5 हो गया। इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा 12 5 से कितने होते हैं 60। तो 60 हुई बात क्लियर, कैसे हुआ मल्टीप्लिकेशन, 6 का मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 6 2 12, ये लिख दिया। और √5 का √5 से मल्टीप्लाई होकर एक √5 बाहर आ जाएगा, एक 5 अच्छा। बाहर आ जाएगा रूट के, तो 12 × 5 60 हो गया। Yes, sir. क्लियर है सभी को, ठीक है। क्या था, 8√15 को हमको डिवाइड करना था 2√3 से, तो हमने लिख लिया 8√15 डिवाइड बाई 2√3। क्या है हमारे पास, नीचे √3 था, ऊपर √15 था, तो हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। तो हमने क्या देखा, 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, तो हमने क्या कर लिया, √3 × √5 लिख दिया 15 को, 8 × √15 की जगह लिख दिया √3 × √5। अब रूट के अंदर वाले Okay, sir. मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा से 15 हो जाएगा, अपॉन Yes, में sir. था हमारे पास 2√3, तो √3 से हमारा √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, Cancel इस हो वाले गया। √3 से ये वाला √3 कैंसिल आउट हो गया। 2 Yes, 1 जा sir. 2 और 2 4 जा 8 होते हैं, तो 4 टाइम्स कट 8 गया 8, तो हमारे पास क्या बचा, Yes, sir. 4√15। 4 तो ये हमारा क्या हो √5 गया, आंसर हो गया 8√15 को जब हम 2√3 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बताएगा root रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करूंगा तो क्या मिलेगा, Sir, root 2. रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से होगा तो क्या मिलेगा, Sir, 2. 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम है तो एक बाहर आ जाएगा। Yes, sir. तो Yes, ये sir. क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था दो इरेशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स ही तो थे, Yes, sir. और हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है Rational. हमें, रेशनल Rational नंबर, number. जिसको हम 2/1 बोल सकते हैं, ये p/q की फॉर्म में हो गया, और ये हमारा Yes, q 0 भी नहीं हुआ, ठीक है। yes, sir.